जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देखा जाए जातीय उन्मूलन संकल्प यात्रा जो है राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में निकाली गई, आप खुद इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे आज इस संकल्प यात्रा को लेकर? देखिए, आज ये जो संकल्प यात्रा निकाली है माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने नेतृत्व में निकाली है और उसका कारण ये था कि 5 अक्टूबर 2022 को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जो अम्बेडकर भवन है उसमें दीक्षा ली थी भगवान बुद्ध के धर्म की, और उस दीक्षा में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर लाखों लोगों के बीच में जो बौद्ध धर्म अपनाया था, उस धर्म अपनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा अपनाई थी। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए राजेंद्र पाल गौतम जी ने 5 तारीख को ये 22 प्रतिज्ञा ली थी। इस पर पूरे देश में बवाल हुआ और जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने इसको समझा कि ये देवी देवताओं को गाली देने का काम किया है, देवी देवताओं को अपमान करने का काम किया है, जबकि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस तरीके की कोई भी कार्य नहीं किया। उन्होंने मात्र भारत के संविधान को मानते हुए, जो भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी मतलब भाषा को बोल सकते हैं, उसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिलाई हुई 22 प्रतिज्ञाओं का अनुकरण करते हुए उन्होंने उसका पालन किया है और 5 अक्टूबर को हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म अपनाया है हजारों लोगों, 10,000 लोगों के साथ। उसी क्रम में जो आज ये बवाल हुआ है कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो दिल्ली सरकार के मंत्री में दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर थे, और उस मंत्री के पद पर रहते हुए जिस सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो को लेकर के पंजाब में सरकार बनाई, जिस फोटो को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो को लेकर के उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, और जिस बाबा साहब का नाम लेकर के वो गुजरात में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं उनको मतलब विरोध करने का काम किया है। और इस विरोध के साथ साथ जो माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने मंत्री पद से जो त्यागपत्र किया है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केजरीवाल ने उसको स्वीकार किया। इससे केजरीवाल को न कि नुकसान होगा, बल्कि केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान जो है गुजरात के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि सर आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सत्येंद्र जैन जो है 4 महीने से जेल में 61 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर जो है आरोप लगा है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पे शराब नीति की आबकारी नीति के खिलाफ जो है चार्जशीट लगी हुई है, लेकिन केजरीवाल जी वहाँ तो खड़े हैं लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ नहीं खड़े, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, ये भ्रष्टाचार के आरोप तो कई मंत्रियों पर लगे हुए हैं और जिसके कारण वो जेल में भी रहे, लेकिन क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक ऐसा रास्ता अपनाया, राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ देने के लिए हम अपनी संगठन की ओर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हजारों साथी हमारे साथ में आज आए हुए हैं। उन्होंने भी संकल्प लिया है कि जो रास्ता राजेंद्र पाल गौतम जी ने चुना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताई हुए मार्ग का, उसको हम अनुकरण करते हुए राजेंद्र पाल गौतम जी का कंधे से कंधा मिला करके हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार है। अशोक कुमार जी, देखा जाए 14 अक्टूबर 1956 आज ही के दिन बाबा साहब ने जो है 22 प्रतिज्ञाएं जो है नागपुर की दीक्षा भूमि पे लोगों को दी थी, और पूरे देश के अंदर जो है वो दीक्षा भूमि के मौके पे ली जाती हैं। अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को जो है नागपुर की दीक्षा भूमि पे बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कीर्तन पंचशील भी हुआ, इसके अलावा दीक्षा भी दी गई और 22 प्रतिज्ञा भी पढ़ी गई। उस समय उस मंच पे नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मौजूद थे, लेकिन वो करें तो कुछ नहीं और हम करें तो गुनाह हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जो 5 अक्टूबर को नागपुर के अंदर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें भारत सरकार के कई मंत्री थे, नितिन गडकरी के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे। उस समय भी त्रिशरण पंचशील की 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई थी, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि भाई जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है। हम भारत के संविधान को मानते हुए, क्योंकि हमारी आस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान में है और संविधान के तहत हम काम करते हैं लोग। संविधान के बाहर जाकर के हम किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि हमारे समाज का कोई हमारे ऊपर कलंक लगे। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने का काम 5 अक्टूबर को किया है,
यही काम 5 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर में ली गई थी, जिसमें भारत सरकार के कई मंत्री थे। उनके लिए कोई भी चर्चा आज देश में नहीं हो रही है, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी एक दलित समाज से संबंधित हैं और आज देश के दलित वर्ग के लोग जागृत हो चुके हैं। उन्होंने ये देखा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बताया हुआ मार्ग है वही सच्चा मार्ग है, बुद्ध धर्म का जो मार्ग है वही सच्चा मार्ग है, जो देश में भाईचारा पैदा करता है, जो देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम करता है और जो देश में एकता बनाने का काम करता है। ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये रास्ता जो चुना है, इस रास्ते का हम सहयोग समर्थन। सर देखा जाए इस देश के अंदर जितनी भी जातिवादी पार्टियां जब वोट लेनी होती है तो वो हम सबको हिंदुओं में गिनती कर देते हैं। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने हकूक़ की बात करते हैं, तो जब हमें दलित बना दिया जाता है। क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों से इस देश की जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम को लिए बिना सरकार में नहीं आ सकती, सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं का विरोध करेगी, मैं बताई देना चाह रहा हूँ, भविष्य में वो न सत्ता में आएगी न सरकार में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें 1956 में दिया था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया है वो पूरे देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने का रास्ता है। क्योंकि आज जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके जो बुद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये खतरा है कि ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा जो 5 अक्टूबर को लिए, इससे कहीं हमारा नुकसान न हो और जो गुजरात में जो होने वाली जो चुनाव है उसमें कहीं हमें नुकसान न हो जाए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि माननीय केजरीवाल जी ने राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ देकर के उन विचारधाराओं को साथ दिया है जो भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की विचारधाराओं का विरोध करते हैं। मैं इसी क्रम में ये भी कहना चाहूँगा कि इससे बहुत बड़ा नुकसान माननीय केजरीवाल को होगा। आप ये समझते हैं कि सत्येंद्र जैन या जो कोई भी मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में आज लिप्त है, उनको उनका त्यागपत्र स्वीकार करके जो आपने राजेंद्र पाल गौतम जी का त्यागपत्र स्वीकार किया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आपके सरकार के लिए नुकसानदेह स्थिति है। क्योंकि आज पूरा देश का दलित समाज ये राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने आज इस साथ के साथ ये संकल्प लिया है कि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ दलित समाज के लोगों का खून बहेगा। मैं इस जो आज के वर्तमान स्थिति में ये कहना चाहूँगा कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये कसम उठाई है कि पूरे देश को बुद्धमय भारत बनाएंगे और एक समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। उसी आखिर में चलते चलते कुछ विशेष कहना चाहते हैं आज 14 अक्टूबर के दिन पे, क्या कहेंगे? आज 14 अक्टूबर के दिन पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में रहते हुए हम उस चीज़ का पालन करें जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 को हमें जो रास्ता दिखाया है, उसका रास्ते पर चलते हुए हम अपने समाज को मजबूत करें, हम अपने देश को मजबूत करें और समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम करें। और आज की वर्तमान स्थिति में राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो प्रण लिया है, उस प्रण में उनका तन मन धन से सहयोग करने का कार्य करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.